हाय गाइस, नमस्कार। एक बार दोबारा गोलू चेरी के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हमारा ये खेत की जुताई हो रही है, तो इसमें हैरा चल रहा है। घास काफ़ी हो चुकी थी, तो ये अभी हैरा से जुताई चल रही है। फिर उसके बाद इसमें ये तिली बोई जाएगी। एक बार एक्सरा होने के बाद फिर ये तिली बोई जाएगी। अभी देखिए, उसके साथ साथ बगुले भी उड़ रहे हैं ऊपर। अभी जैसे ही जुताई ख़त्म होगी वो नीचे उतरेंगे कैंचियों को खाने के लिए। काफ़ी गहरी जुताई करनी पड़ रही है क्योंकि इसमें घास बहुत ज़बरदस्त है। और हमारे यहाँ जो कचरिया बोलते हैं ना, उस टाइप की ये देखो कचरिया भी है, देखो पड़ी हुई है। सब इसके अंदर जुत गए। कुछ इसके अंदर वो दलहन दाल के पेड़ थे, ये देखो इसमें पौंसी भी लगी हुई है, लेकिन ये एक आध पेड़ होने के कारण नहीं काट सके, जुताई होगी। और आप ये सामने देख रहे हो मक्का खड़ी हुई है। हमारे खेत के चारों तरफ मक्का खड़ी हुई है। और इधर हमारा मेन रोड है, मेन रोड के बिल्कुल लगाई हुआ हमारा खेत है। अभी दोस्तों देखिए, मैं अपने खेत में खड़ा हूँ और पीछे मेरे देख रहे हो बैकग्राउंड में मेरी मक्के की खेती है और काफ़ी ज़बरदस्त लगी हुई है मक्का। अभी मैं अपने गांव में घूम रहा हूँ और ये क्या बोलते हैं, हाँ, मक्का की बात चल रही थी। तो आप देखिए भुट्टे कितने ज़बरदस्त लगे हुए हैं। भुट्टे कुछ पकने भी लगे हुए हैं। ये मक्का वो जो भूंज के खाते हैं वो मक्का नहीं है। ये जो अपने मुर्गी फार्म में दाना में जाती है मक्का, वो है ये मक्का। और जो भुट्टे भून के खाते हैं वो मीठी मक्का रहती है, वो उसका अलग वैरायटी होती है, वो बरसात वाली मक्का होती है। अभी दोस्तों एक्सरा जुताई हो गया है हमारे खेत का, तो इन्होंने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है। तो इसमें बुआई करनी थी, तो इन्होंने ट्रैक्टर वालों ने बोला लाइए हम ही कर देते हैं, तब तक आप खेत में घूमो, हमारा वीडियो बनाओ कि हमारी फ़ोटो आनी चाहिए। और अपने व्यूअर्स से बोलना हमको भी थोड़ा लाइक करना, हम खेती वाले आदमी हैं। अरे ठीक है, बिल्कुल पक्का बोल देंगे, आपका फ़ोटो भी डाल देंगे। और जो लोगों को अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आपका वीडियो भी नहीं देखेगा कोई। और मेरे को बोला इस इलाके में कहीं सांप कट गया है, तो मैं उसी को देखने आया हूँ। ट्रैक्टर वाले ने बोला है। कहाँ ये ना है तो अच्छा, इस मक्के में से निकला होगा सांप, क्योंकि पानी लगता रहता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो सांप है, ये कीड़े मकोड़े ये तो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ठंडक रहे थोड़ी। उसी को देख रहे हैं कहीं मिल जाए। बोला कट गया, मैं कट के मिट्टी में दब गया होगा। एक और ट्रैक्टर वाला आ गया है, वो कहीं ले जा रहा है। ये देखिए सांप का कुछ हिस्सा पड़ा हुआ है। और जितने हुए खेत में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मेरी तो सांस फूल रही है।
जैसा कि आप लोगों को पता है खेती का काम कितना मेहनत का काम होता है, और फिर भी किसान को कुछ नहीं मिलता है, उसके मेहनत का पैसा भी नहीं वसूल होता है। अब ये मैंने इनसे पूछा था, ये बोल रहे गाड़ी को तैयार करना पड़ता है, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तेल पानी, फिर खेत में जाना पड़ता है, खेत में कहीं गाड़ी ख़राब हो गई, पंचर हो गई, फिर उधर जाओ दुकान तक, या उसके लिए साइकिल रखनी पड़ती है या मोटरसाइकिल, कहीं गाड़ी पंचर हो गई, कहीं बात हो गई। लोग क्या होते हैं, खेत जुता लेते हैं, पैसे देते नहीं हैं। अब ये देखो हमारे ट्रैक्टर वाले ही हैं भैया, यही बुआई कर रहे हैं। ये 2 in 1 है, डबल काम करते हैं। ये गाय देखो थोड़ो और का फोटो तुम आइया है। ये मेरे खेत के बगल में कुछ जगह पड़ी थी, कुछ लोगों ने ये नब्बा ली थी, लेखपाल से मिल के। तो अभी मैंने उनको बोला था, ये गांव की ज़मीन रहती है जो ग्राम समाज में आती है वो है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। फिर मैं बोला भी था इधर से रोड निकलेगा, बोला रोड नहीं निकलेगा। अब रोड निकल गया, अब ये ऐसी बेकार पड़ी है ना। हमारा खेत भी थोड़ा नब्बा लिया था हमने, चलो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं किसी से। तो अभी इनका ये बेकार हो गई ज़मीन इतनी, नहीं तो हमारी उसमें थी, यूज होती रहती, खेती थी। अभी देखिए कितनी अच्छी इसमें झाड़ियाँ खड़ी हैं। ये झाड़ी वो है गाजर घास जिसको बोलते हैं, इसको जानवर नहीं खाता, ना कोई पशु खाता है, ऐसी है। हाँ, ये जो नीचे दूब खड़ी है, ये दूब इसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छी जो अपने पार्क वगैरह में लगती है, वो दूब ये घास है। और आपको मैं दिखाऊं, ये मोथा है, ये जो है ना, ये सिंगल पेड़ वाली ये मोथा घास है, मोथा घास। इसमें क्या है, गांठ रहती है, इस घास के नीचे गांठ रहती है। आप ऊपर से कितना भी स्प्रे करते रहो, दवाई छिड़कते रहो, काटते रहो, ये ख़त्म नहीं होती है। बाकी ये जो दूब घास है जिस पे हम चल रहे हैं, ये बढ़िया घास है, लेकिन इस पर दवाई वगैरह छिड़क दो तो इस तरीके से हो जाएगी, सूख जाएगी ऊपर से, क्यों यहाँ पे छिड़की हुई है, लेकिन सूखने के बाद फिर दोबारा निकलती है। घास का मतलब ही है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती घास, कभी निकलती रहती। और ये एक हमारा शीशम का पेड़ है, यहाँ पहले बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, काट दिया लोगों ने, ये दोबारा हराया। और इधर खंदी हो गई है, बहुत गहरी बारिश का पानी यहाँ भर जाता है। अभी हम खेत के बीच में चल रहे हैं, दोनों तरफ मक्का खड़ी हुई है। तो इधर क्या करते हैं, जैसे मक्का पक जाती है तो इस तरीके से ऊपर ऊपर पेड़ काट लेते हैं, क्यों पेड़ वो चारे के काम आ जाता है। बाकी ये खड़ा रहता है, फिर ये हाथ से तोड़ लेते हैं, जैसे कि पीछे ये टूटी नज़र आ रही है। इस तरीके से हमारे यहाँ पूरे इलाके में मक्का ही होती है, और बहुत दबा के होती है, बड़े पैमाने पे मक्का होती है। ये बुआई के बाद इसको पटेला लगाना थोड़ा ये रहता है, बीज अंदर चला जाता है इसके अंदर। और इस पे वेट के लिए देखिए मिट्टी भी रखी जाती है, थोड़ा इसमें मिट्टी करीब 50 kg का वेट रखा है। और बाकी घेरों में देखिए किस तरीके के तवे लगे होते हैं, बरखिलाफ होते हैं, एक उस तरफ और एक लाइन इस तरफ, दोनों तरफ, जिससे क्या कटिंग सही होती है। एक ही तरफ होगा तो हीरो एक तरफ भागता रहेगा, देखिए दोनों तरफ। ये धीरे धीरे क्या नाम, बगलों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले क्या हुआ, कुछ बगले आए उड़ते हुए, उन्होंने अपने फ्रेंड को अपनी भाषा में आवाज़ मारी। अब इनके पास और कोई कनेक्टिविटी है नहीं, अपने मनुष्यों के पास क्या फ़ोन है और कुछ है, और इनका क्या है, इनकी एक अलग ही लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज इनने इशारा किया, आवाज़ मारी, तो पूरे बगले इकट्ठे होके आ गए, दूसरे गांव के आ गए, दूसरे खेतों के आ गए। बोला यहाँ चारा बहुत पड़ा हुआ है और आप लोग आइए, यहाँ बड़ा खाना हो जाएगा। और कई दिनों का भोजन, जो बेचारे बगले उड़ भी नहीं पाते हैं वो भी आए हुए हैं, और ट्रैक्टर के आगे आगे भाग रहे हैं। कई बार ट्रैक्टर वाले को बेचारे को ब्रेक मारनी पड़ रही है कि ऐसा ना हो कोई बगला दब जाए। अब देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ जुताई हो रही उसी इलाके में बगले खूब घूम रहे हैं।
और कुछ बुड्ढे बगुले, कुछ जवान बगुले हैं और आते ही जा रहे हैं। उसी के हिसाब से छोटी छोटी चिड़ियाँ एक दो हैं, उनकी भी लाग लग रही है बीच बीच में। गाइस अभी मैं अपनी खेत की जुताई करके वापस आ गया हूँ, तो अपने छत पे आया हूँ। ठीक है, आप लोग बताना हमें ब्लॉग कैसा लगता है आपको। अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।